पर विधान सभा दा पिंड मानकराही दुआले दे इलाके तो आए हुए बुजुर्गों मताओ, मेरे हम उम्र दोस्तों, मेरी भैनों, छोटे बच्चों, बाबा साहब अंबेडकर नूं याद करते हुए गज के बुलाइए फतेह। जय भीम, जय भारत। मिशनरी गायक बलविंदर बिट्टू जी ने जड़ियां थोड़े विच रचनावां रखियां, जे उन्हां नूं ध्यान नाल सुनिया जावे तां मेरे बोलण दी कोई कसर रही होवे इदां दा लगदा नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर जिहदे बारे तुसीं मैनूं इत्थे बोलण लई इत्थों 125 किलोमीटर तो बुलाया, बाबा साहब अंबेडकर दा जन्मदिन तुसीं रखिया, क्यों रखिया? मेरा सवाल है तुहाडे अगे। मैं भाषण तुहाडे विच करन नहीं आया, ना मैं करना, पर मैं सवाल जवाब तुहाडे इस नगर नाल करके जाऊंगा। पहला सवाल मेरा कि जेड़े MA या PhD पढ़े हो आओ हाथ खड़ा करूंगे, मर जा दसो, इंट्रोडक्शन हो जाए, जान पछाण कि किन्नियां ने MA कीती है या MA तो ऊपर पढ़े है, प्लीज दस्यो। इस नगर दे विच हेडमास्टर साहब जेड़े BA आ, ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम दे विच, वो हाथ खड़ा करके इंट्रोडक्शन दिओ। मेरी जिन्हां ने +2 कीती है या +2 ते उत्ते पढ़े हुए ने, वो प्लीज हाथ खड़ा कर। मैं गल्लां तुहाडे हिसाब नाल रखणियां कि तुहानूं किद्दां दी दवाई दे के जावां। करिओ हाथ खड़ा जिन्हां ने +2 या +2 दे ऊपर पढ़े होने। इस बाबे दी मैं तुहाडे नगर विच गल करन आया, वो 5 PhD'यां दा मालक है। उस बाबे दी तुहाडे विच गल करन आया। ये तां गीत गाउंदे सी, ये तां गीत गाउंदे सी बिट्टू जी कि रहमतां तेरियां तू होर दे, पर मैं बैठा सोच रहा सी, मैं बैठा सोच रहा सी कि इस बाबे दियां दातां दित्तियां होईयां दातां दा असीं अज तक कदे शुकराना नहीं कीता। असीं जदों मंगदे आ दातां, उदों भी ये बाबा साडे कदी लिस्ट विच नहीं आया। उस बाबे दा जन्मदिन तुसीं नगर दे विच मनाउण लई इकट्ठे होए। जे ए बाबा ना हुंदा तां तुसीं आ जिहड़ी कुर्सी ते बैठे ना हुंदे। जदों तक ये बाबा नहीं सी आया, देश दा कानून सी तुसीं 12 पढ़ियां ते हथ खड़ा कीता, ग्रेजुएशन कीतियां ते हथ खड़ा कीता। जे बाबा साहब अंबेडकर दा कानून ना हुंदा, थोड़े ऊड़ा पढ़न ते जीभ वड्ड दित्ती जानी सी जे ओ बाबा ना हुंदा। मेरी गल्लां ध्यान नाल सुण, ਕੰਨ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਖਾਨੇ ਪੈ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਆ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕਾਮ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਆਇਆ ਕੰਮ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਨੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, नौजवान बैठे आ। अज तक जदों सानू साडी दादी ते नानी ने कहानी सुनाई, वो आप बीती नहीं सुनाई, सानू जग बीती सुनाई। सानू साडी दादी साडी नानी ने कहानी नहीं सुनाई कि जीव क्यों वड्डी जांदी सी। सानू नहीं कहानी सुनाई जे उदों वड्डी जांदी सी ते अज क्यों नहीं वड्डी जांदी। सानू नहीं कहानी सुनाई। मैं तुहानू एक कहानी सुनाना आया। जे बाबा आ बाबा टाई आला बाबा ना हुंदा
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਣੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੁਣਿਆ, ਪੜਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਸਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗਰਮ ਸਿੱਕਾ, ਲੋਹਾ ਗਰਮ, ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਗਰਮ, ਉਬਲਦਾ ਤੇਲ, ਤੇ ਉਬਲਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ ਕਿ ਹੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਤੇਲ, ਗਰਮ ਲੋਹਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਟਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦੇਣ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਬਿਠਾਉਨੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਟਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਕਲਮੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਚਾਂਸਲਰ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਟਾਟ ਵਿਛਦਾ ਸੀ, ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੀਲੋ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਕਹਿਰ ਦੀ ਧੁੱਪ, ਟਾਟ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਮ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਚਪੜਾਸੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਣ ਦਿੰਦਾ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਕੂਲੇ ਜਾਵੇ। ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀਏ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਆਣਾ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਆ ਹੋਈ। ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਯੁੱਗ ਬਦਲਿਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਦੇਣ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਘਾਈ ਜੰਮਦੇ, ਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਘਾਈ ਜੰਮਦੇ, ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਂਚ, ਸਰਪੰਚ, ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਐਮਪੀ ਨਾ ਜੰਮਦੇ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਢੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਵਾਢੀਆਂ ਦੇ, ਵਾਢੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਅਨਾਜ ਸਾਂਭਦੇ ਆ, ਕਣਕ ਦੀਆਂ, ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਸੀ ਘੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਢੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਿਓ ਖਾਣਾ ਕਿ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੋਂ ਜੰਮ ਗਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾਏ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਢਾਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਮਰਲੇ 6 ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਢਾਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ, 1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।
जे किसी दे 9 4 मल ले आ 14 मल ले आ 24 कनाला आ, ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दी देन है, ओदी देन है। जेड़े चंगे वस्त्र पाए आसी, जे डॉक्टर अंबेडकर दा कानून ना हुंदा चंगे वस्त्र भी पा ना सकदे। जिद्दां दी दादी ते नानी ने बुधियो कमीज पाई हुंदी सी पसकुए ला के, अज भी वो जमाना हुंदा। घरां दे विच 2-2 हज़ार दे डबल बैड वाले कंबल ना हुंदे उपर लैण लई, खेसियां हुंदियां जेड़ियां 1000 तरह दा मुश्क मारदियां हुंदियां। वो मुश्क किदां दा सी, ये बजुर्ग बैठे आ, ये चंगी तरह जानदे आ। ये हले इन्हां दियां नासां चों वो मुश्क वो खेसियां दा मुश्क वो निकलिया नहीं है, हले भी चेते है। इस जुग बदलिया जुग, ते जे जुग बदलिया होवे इस जुग नूं क्या कहा जाऊगा, क्या कहा जाऊगा इस युग नूं? कलयुग के सतयुग? एक को युग सी कि थानू मंदिर गुरुद्वारे बढ़ नहीं सी दिता जांदा, अज थोड़े मंदिर अपने आ, अज गुरुद्वारे अपने आ। ये बाबा साहब अंबेडकर दी देन है। ते युग केड़ा? कलयुग के सतयुग? एक को युग सी अज तो 100 साल पहला 50 साल पहला कि जे तुसी आ सड़क दे उत्ते तुर पए तां तुरन दी शर्त सी पिठ दे पिछे झाड़ू बन्नना तां जो तुहाडे कदमां दे निशान मिटदे जाण, मूंह मोरे कुच्चा बन्नना तां जो तुहाडा लिया होया बलगम वाला थुक सड़क ते ना डिग पए, कुज्जे दे विच डिगे। ये अज तो 50-100 साल पहला दियां घोड़ियां आ, कहानियां आ। ओ युग कल युग सी कि सतयुग सी? अज अज उन्हां झाड़ूआं दी जगह तुसी ब्रांडेड पैंटां पाउने आ, ते पैंटां दे उपर लोगो लग्या। लोगो ये वुडलैंड दी पैंट वा, ये रीबाक दी पैंट वा, ये पोलो दी पैंट वा। ए जिहड़ा युग वा ये कल युग है कि सतयुग है? एक युग ओ सी मुंह दे मोरे कुच्चा सी, गले दे विच लटकाए आ, अज गलियां विच टाइयां लटकाउने आ तुसी, चाहे ब्याह वाले दिन ही लटकाउने आ। ये कल युग है कि सतयुग है? जे अज कल युग है ते फिर साडे लई सतयुग कर केड़ा होऊगा? वो पिछले जमाने नूं सतयुग दसदे आ ते पिछला जमाना साडे लई कल युग सी। पिछला जमाना केदे लई सतयुग सी? उस इंसान लई सतयुग सी जदों सड़क ते चलदा सी, सारा समाज उहनूं झुक के प्रणाम करदा सी। ते उस युग दे विच जदों ओ होया ते साडे लोकां नूं सड़क ते भी तुरन दा अधिकार नहीं सी। इहदा मतलब दो युग नाल नाल चलदे आ। समाज दे कुछ लोकां लई सतयुग हुंदा ते समाज दे कुछ लोकां लई कल युग हुंदा। साडे लई क्या आ गया? तर्क जे तुसी करदे आ, जे अपने दिमाग तो ये गल्लां सोचदे आ ते तुसी बाबा साहब अंबेडकर नूं चाहे मनदे चाहे नहीं मनदे तां तुसी ये कहा जाऊगा कि तुसी सच्चे आदमी। जे तुसी दिमाग दी वरतों नहीं करदे, चंगा और माड़ा नहीं सोचदे ते थोड़ा एमए पढ़िया भी नेफल, थोड़ा बीए पढ़िया भी खूह दे विच, क्योंकि आपां पढ़ाई कादे लई कीती? आ उपर वाले नूं दुरुस्त करन दे लई, आ उपर वाले नूं दुरुस्त करन दे लई। जदों कोई पुछे जिहड़ी चीज बस विच ना होवे आपां की कहने आ? उपर वाला जानदा। 6वीं जमात दी विज्ञान दा विद्यार्थी ये दस सकदा कि उपर सारा खाली आ, जिद्दां तुहानूं हत्थ घुमदे खाली आ, स्पेस है इत्थे दा, फिर हवा आ विचाले, तुहाडे यार मेरे विच हवा आ, आवाज है, जिन्ना उपर जाई जाने तां हवा भी खत्म है। कौन दस सकदा? 6वीं जमात दा विज्ञान दा विद्यार्थी। ते इहदा मतलब उपर वाला कौन जानदा? उपर वाला कौन? आ खोपड़ है उपर वाला।
आ खोपड़ जेदे बारे सतगुरु कबीर जी कहंदे आ, कबीरा मैं सो गुरु पाया जाका नाओ विवेक। गुरु रविदास जी कहंदे आ, माधो अविद्या हितकीन विवेक दीप मलीन। भाई मतलब विद्या ले लो, आ तुहाडा उपर वाला ठीक हो जाऊगा। जिन्हां कोल एजुकेशन नहीं, जिन्हां कोल एजुकेशन दे नाल तर्क करन दी, सोचण विचारन दी बुद्धि नहीं, ओदा उपर वाला भी बिगड़िया है। हुण चाहे MA पढ़िया आ, चाहे BA पढ़िया आ, चाहे PhD दा मालक है, जे ओदे कोल बुद्धि नहीं, तर्क नहीं, एजुकेट होना, लिटरेट होना और इंटेलेक्चुअल होना, बुद्धिमान होना, इहदे विच फर्क। लिटरेट आदमी, सिक्ख्यत आदमी BA पास हो सकता है, ਉਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੁੜਾ ਚਾਹੇ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਪੜ ਗਿਆ ਅਲਫਬੇਟ ਤੇ ਟੇਸੇ ਤੇ ਜੋੜ ਲਏ ਅੱਖਰ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਡਿਵੈਲਪ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅੱਖਰ ਜੋੜਨੇ ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ ਲਏ, ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ ਲਏ ਤੇ ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁੱਧੀਮਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੜੀਆਂ, ਪਾਸ ਹੋਏ, 7ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ, 6ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ 7ਵੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, 7ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, 7ਵੀਂ ਵੀ ਨਾਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, 11ਵੀਂ ਚ ਹੋਏ, ਨਾਲੇ 10ਵੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤੇ ਲਿਟਰੇਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। बुद्धिमान कदे भुलदा नहीं ते पढ़िया लिखिया पढ़ पढ़ के हर गल नूं भुल जांदा। बाबा साहब अंबेडकर इन हर चीज पढ़ी, हर चीज नूं चेते रखिया और इहो जिहा चेते रखिया कि जे मैं इन्हां लोकां नूं याद ना करा पाया, जे इन्हां दी गुलामी ना कट पाया, जे इन्हां दे गलियां विच मैं कुज्जे लहा के टाइयां ना बनवाइयां, मैं गोली मार के अपने आप नूं खत्म कर लांगा। अंबेडकर कसम खांदा कि जे मैं इन्हां लोकां नूं इन्हां गलियां सड़कां दे उत्ते दूजियां दे बराबर ना चला सकिया, मैं गोली मार के खत्म कर लांगा। अंबेडकर कसम खांदा आ कि जे मैं इन्हां लोकां नूं स्कूलां दे अंदर बैठ के पढ़ाइयां कराण जोगा ना बना सकिया, मैं गोली मार के अपने आप नूं खत्म कर लांगा। अंबेडकर जे इन्हां लोकां नूं मैं देश दे हुक्मरान ना बना पाया, MP MLA पंच सरपंच ना बना पाया, मैं गोली मार के खत्म कर लांगा। अंबेडकर ते किन्ने लोग है अज धर्म मान नाल हथ खड़े करने आ जिन्हां दे घरां विच हले तक बाबा साहब अंबेडकर दी फोटो भी है। धर्म मान ना करने जिन्हों आपां जे आपां सुनी रहे अज दिल तो तां दिल दे विच सच भी आउणा चाहीदा। अपने हथ खड़ा करो जिन्हां दे घर अंबेडकर साहब दी फोटो नहीं है प्लीज। जे साडे घरां विच अंबेडकर दी फोटो भी है नहीं, ओदियां घोड़ियां, ओदियां कहानियां, ओदा जीवन संघर्ष साडे कन्नां तक किदां पुजूगा, किदां पुजूगा? जे मैं तुहानू पुछां कि समाज दे विच 4 वर्ण हुंदे आ, तुसीं किहड़े वर्ण विच आउंदे हो? किहड़े वर्ण विच कोई दस सकदा? ऐदा इशारा करके पिछे नौजवान, खास तौर ते मेरी नौजवान भैन भरा, किहड़े वर्ण विच आउंदे? पहले विच आउंदे आ, दूजे च आउंदे आ, तीजे च आउंदे आ, चौथे च आउंदे आ? किहड़े च आउंदे आ? इन्हां नूं तां तुसीं शूदरां च भी नहीं आउंदे, तुसीं अछूतां विच आउंदे आ। तुसीं अछूतां विच आउंदे जिहनूं पंजवां वर्ण, जिहनूं बनन तो वारे लोग पंचम कहा जांदा, जिहदे बारे गुरबाणी कहंदी आ पंच परवान पंच प्रधान पंचो पावे दरगाह मान। जदों बाबा नानक जी ने गल्लां लिखियां उस वेले समाज किन्ने हिस्सियां विच वंडिया सी? 5 हिस्सियां विच। नंबर 1 ते ब्राह्मण, नंबर 2 ते क्षत्री, नंबर 3 ते वैश्य, नंबर 4 ते शूदर, नंबर 4 ते अछूत जितों पिट हुंदी सी, जेदा परछावां भी
परछावां भी पैण नहीं सी दिता जाता। जिन्हां दा परछावां नहीं सी पैण दिता जाता उन्हां नूं अज अनुसूचित जातियां कहंदे आ। अनुसूचित जातियां दे किन्ने लोग आए ने? हथ खड़ा करियो। अनुसूचित जातियां दे कौन कौन आए ने? हथ खड़ा करियो जरा। सारे ही आपां एससी तां सारे ही आ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਐਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਸਸੀ ਦਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਸਮਰਸੀਬਲ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੂਦਰ। ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਕਵਰਡ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ। ਓਬੀਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਈ ਆਉਂਦਾ, ਚੀਂਬਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਰਖਾਣ ਲੋਹਾਰ ਜੱਟ ਗੁੱਜਰ ਸੈਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਓਬੀਸੀ ਆ। ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਓਬੀਸੀ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਝੋਰ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾਈ ਸ਼ਿੰਬਾ ਤਰਖਾਣ ਲੋਹਾਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਆ, ਤੂੰ ਪੜ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਮੇਲੀ ਨੂੰ ਬਈ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬੈਕਵਰਡ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਸੀ, ਨਾ ਜਾਤ ਸੀ ਨਾ ਪਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਦਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਰਿਗ ਵੇਦ ਲਿਖਿਆ, ਜੇਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਗ ਵੇਦ ਲਿਖਿਆ। ਹੋਰ 3 ਵੇਦ ਲਿਖੇ, ਅਥਰਵ ਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਖੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਕਦੋਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ 3000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1500 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਗ ਵੇਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਪੁੱਛਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਓ। ਕਿੱਥੇ? ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਓ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਚੋਂ ਕੁੱਜਾ ਲੱਥ ਸਕਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਝਾੜੂ ਲੱਥ ਸਕਦਾ, ਜੀਭ ਵੱਢਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਪੈਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਆਉਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਬਣ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਬਣ। ਇੱਕ ਬੱਸ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ 10,000 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਮਾਲਕ।
एक भट्ठे दा मालक बनन दा मतलब पता की हुंदा? बई घट्टो घट 40,000 इट रोज गई ते 40 नूं 5 नाल गुणा कर लियो, 2 लाख तुहाडी जेब विच डेली आ रहा। भट्ठे दा मतलब हुंदा। ए बाबा साहब अंबेडकर दवाना चाहुंदा। ए बाबा साहब अंबेडकर दी मूवमेंट है, ए तुहानूं इन्हां चीजां दी मालक बनाउणा चाहुंदी। साडियां जीबां वड्डियां गईयां पर सानू साडी दादी ते नानी ने कहानी नहीं सुनाई। पर जदों बाबा साहब अंबेडकर आए आ, विद्या दे स्कूल ही नहीं खुले, विद्या दे मंदिरां दे पुजारी तुसीं लगे आ, विद्या दे मंदिरां दे चांसलर वाइस चांसलर तक तुसीं लगे आ। पिंड दे प्राइमरी स्कूल दा मास्टर होना तां बड़ी छोटी जी गल, बड़ी छोटी जी गल है। ते विद्या दा देवता बाबा साहब अंबेडकर थोड़े घरां विच होना चाहिदा कि नहीं होना चाहिदा, ये फैसला तुसीं करना। जे बाबा साहब अंबेडकर दा आ जीवन है तां बाबा साहब अंबेडकर क्या चाहुंदे आ देश दे अंदर? बाबा साहब अंबेडकर कहंदे मैं ओ चाहुंदा जो परम पिता सतगुरु रविदास जी चाहुंदे सी। बाबा साहब अंबेडकर क्या कहंदे आ कि मैं ओ चाहुंदा जो इस देश दे विच परम पिता सतगुरु रविदास जी चाहुंदे। वो कहंदे ओ की चाहुंदे आ? वो कहंदे ओ चाहुंदे आ ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। ते असीं पूरे भारत देश दे विच जे परम पिता सतगुरु रविदास दियां कोई ढोलकियां बजाउंदा, टल्लणियां खड़काउंदा, कलमा कसाउंदा तां पंजाब दा रविदासिया, पंजाब दा आदि धर्मी, पंजाब दा चमार। ते जे पुछो बे गुरु रविदास नूं तुसीं की मनदे हो? कहंदे साडे पिता है, साडे बाप है। ते फिर गुरु रविदास नूं, पिता नूं, बाप नूं खुश करन दे लई असीं अपने जीवन दे किन्ने घंटे दिंदे हां? असीं अपनी दिहाड़ी दे किन्ने घंटे दिन्ने आ? एक युग होया करदा सी, एक युग अज तो 15-20 साल पहला कि जदों बच्चा जवान हुंदा सी ओ कदे कदे सरबण पुत्तर वांग अपने बाप दे गोडे और लत्तां कुटिया करदा सी। बाप अपने बच्चों नूं सिखाया करदे सी बे लै वे छोटे हुंदे नूं तू लत्तां कुटणी। ओ छोटे हुंदे तक याद रहियां, बड़े होण ते ओ ना कदे बाप याद आउंदा ना बाप दियां लत्तां याद आउंदियां। ते गुरु रविदास भी सानू साल दे 3 दिन याद आउंदा। 3 दिन दे विच भी असीं कदे याद नहीं कीता कि हे गुरु रविदास जी तुसीं साडे तो मंगिया सी कि बेगमपुरा बसायो, राज भाग लियाओ। ते गुरु रविदास जी थोड़ी खुशी दूं, थानू खुश करन दा तरीका एक वा। असीं अपना तरीका बना लिया। असीं क्या बना लिया? अपना तरीका बना लिया। अपने तरीके विच असीं क्या कीता कि 6 मरले 10 मरले दे विच 10-10 फुट्टी कंध बना के विच 40x20 दा हाल खड़ा कर लिया। 3 मंजिला उपर उपर नूं गुंबदां बना लईआं बई गुरु रविदास शायद इहदे नाल खुश हो जाऊगा। गुरु रविदास जी खुश नहीं होए। फिर तुसीं की कीता? कमेटी बनाई। कमेटी च एक प्रधान थापिया, एक सैकटरी लाया, एक खजांची लाया, होर मैंबर लाए ते साल बाद बैठ के गुरु रविदास नूं खुश करन दे लई प्रभात फेरियां साइकलां ते कड्ढण लग पए। गुरु रविदास जी दा सुपना पूरा नहीं होया। फिर असीं सलाहां कीतियां कि साडा पिता दा खुश नहीं होया, ऐदां करिए ऐतकी आपां देग बनाउणी आ, बादाम पाके बनाउणी आ, ड्राई फ्रूट बना पाके विच बनाउणी आ। पर पिता दा सुपना राज भाग दा पूरा नहीं होया। फिर असीं कहा कि नहीं ऐतकी पनीर पाओ, खीर बनाओ, जलेबियां पाओ, होर लल्ले भब्बे करो ते शाम नूं बिट्टू वर्गा कोई मिशनरी कलाकार आके भी चंगा खड़तल मचा के जावे ते असीं ऐदां दा प्रबंध कीता। पे गुरु रविदास जी दा सुपना इन्ना काम करन नाल भी पूरा नहीं होया। फिर असीं ट्रक भरे, डबल छत्तां पाईयां और साधा दे डेरियां वल नूं मूंह करके बहीरा कत के जेड़े नारे
ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਔਰ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ, ਡੀਜੇ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। गुरु रविदास जी कहते बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखन दो नहीं ते ठाओ, ना तस्वीस खिराज न माल, खौफ ना खता ना तरस जवाब। खौफ ना खता, बाकी गल्लां आपां छड्ड भी दईए। क्या अज असीं खौफ विच जीवन बतीत करते हैं? क्या सानू लगदा इत्थे गलती ना हो जाए ते चाचा जी आके कहण सानू बई परसनी अज पट्ठे नहीं वड्डण देने? तुसी तां गुरु रविदास जी दे सुपनियां नू पूरे करन दे लई इकट्ठे होण लग पए। तुसी तां अंबेडकर दे नाम ते इकट्ठे होण लग पए ते चाचा जी दी तां फिर गद्दी पलट हो जाऊ पिंड चों। ना चाचा जी असीं रहने ही उधर हां, हैगी तां तुहाडे नाल ही आ। ਇਹਦਾ मतलब की आ? ਇਹ खौफ है। मैं एक खौफ दी उदाहरण दी है। धर्म मानना, हथ खड़े करने धर्म मानना, क्या ये खौफ पिंडां विच चलदा कि नहीं चलदा? धर्म मानना दसो चलदा? चाचा जी ने फिर ऐतकी पैंची च नहीं मैनू खड़ा होण देना। चाचा जी ने मैनू फिर पैंची च नहीं खड़ा होण देना ते फिर मैनू पता नहीं किहड़े निशान नाल चाचा बनाउणा पैना अपना पैंच बनन दे लई, गोडे कुट्टण दे लई। ये खौफ है कि नहीं है? पिंडां दीयां बस्तियां च ये खौफ है कि नहीं है? जे खौफ है तां दसो बेगमपुरा किथे आ? दसो थोड़ी अणख, थोड़ी इज्जत, किहड़ा जोश साडे अंदर दसो। बाबा साहब अंबेडकर कहंदे आ कि मैं वो सुपना पूरा करना चाहना जेड़ा गुरु रविदास जी ने सोचा सी। बाबा साहब अंबेडकर ने किताब लिखी, गुरु रविदास जी नूं समर्पित की है। शायद अछूत कौन ते किवें, अछूत कौन ते किवें किताब लिखी कि मैं अपने पिता सतगुरु रविदास नूं समर्पित करदा। ते असीं साडा जीवन किद्दां दा होना चाहिदा कि साडे आने वाले बच्चे पेट्रोल पंपां दे मालक बन, जमीनां दे मालक बन, ट्रक्कां बसां दे मालक बन। ये किद्दां दा होना चाहिदा? गुरु रविदास जी कहंदे आ पराधीनता पाप है, जान लिहो रे मीत रविदास दास पराधीन से कौन करे है प्रीत। छड्ड यारो कोई बंदा, अज असी चाचे आ कल नूं इहदा चाचा नाल दे घर वाला। पराधीन बेदीन, पराधीन का दीन क्या? पराधीन बेदीन, बेदीन हुंदा गुरु रविदास कहंदा, बेअणखा हुंदा ओ बंदा, बेइज्जते हुंदे आ लोग जिन्हां विच ऐदां दे भतीजे पैदा हुंदे आ। हर नित मतलब लई चाचे बदलने आउणे। कौन कहंदा? मैं नहीं कहंदा, गुरु रविदास जी कहंदे आ। पराधीन का दीन क्या? पराधीन बेदीन, रविदास दास पराधीन को सब ही समझे हीन। और उन्होंने समाज में हीना गिणिया जाता। वो अपने आप नूं टौर टप्पा कट के आ फ्रैगनेंस ड्यूज दी ला के निकलदा गली विच। गुरु रविदास जी कहंदे नहीं, ये लीडर नहीं, ये महका वाला लीडर नहीं, ये बेअणखा लीडर है। ते गुरु बाबा साहब अंबेडकर कहंदा मैं गुरु रविदास दे सुपने पूरे कर, मैं इस कौम दे विच जड़ी विकदी आ पट्ठियां दी पंड ते, मतलब सौदा नहीं हुंदा हो बई बैठ के सौदा होया भी तू साडे पट्ठे वढ लई ते असीं तेरे, इदां नहीं हुंदा, सौदा नहीं हुंदा। उदां ही सोचिया हुंदा भी असीं ओदे जांदे आ ते सरदार जी ख्याल रखदे, साडी दुकान चलदी, साडी दिहाड़ी। जे मतलब करके असीं किते किसे पासों हीणे रहने आ तां ए अंदर संकल्प ले आयो कि असीं विकदे आ। जे मतलब करके कदे असीं हीणे हुंने आ तां समझ लो विक गए। और बाबा साहब अंबेडकर कहंदे आ
ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਬਾਰੇ। 4 ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਮਰਿਆ ਉਹਦੇ ਪਰ ਤਾਂ ਕਫਨ ਵੀ ਪਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਕਫਨ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਮਰਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, हे बाबा जी ये तो गया, मुझे पैसे दो, मैं कफन लाऊं। वो जेबा फरोलियां खीसे बाहर, कहंदा मेरे कोल तां रमा है नहीं, तू ऐदां कर साड़ू साड़ी 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 दा पल्लू पाड़ के दे 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 उत्ते। ए बाबा इन्हां हालातां नूं गुजार के साडे जे अज बच्चे जिउंदे आ, जे साडे बच्चे कलकारियां मारदे आ, ओदे 4 बच्चे कुर्बान करने पए ते ओ साडे घरां दियां कंधां ते भी ना होवे, ते ओ साडे घरां दियां कंधां ते भी ना होवे। ओ कहंदा मैं इन्हां लोकां नूं याद कराउणा, जे इन्हां नूं ना याद करा पाया मैं गोली मार के अपने आप नूं खत्म कर लूंगा, खत्म कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा। ए बाबा साहब अंबेडकर, ए बाबा साहब अंबेडकर कहंदा, ऐ मेरी कौम दे लोगो, जाओ अपने घरां दियां दीवारां ते लिख लो, तुसी इस देश दे हुक्मरान बनना आया, तुसी इस देश दे राजे बनना आया, तुसी भारत दे इतिहास ते किंगडम पैदा करनी है। ये बाबा साहब अंबेडकर। गुरु रविदास जी की कहंदे आ, ऐसा चाहूं। गुरु रविदास जी की कहंदे आ, रविदास हरि सुख बसन को बस सुख ही दो ठाओ, एक सुख स्वराज में दूजा मरगट गांव। बाबा परम पिता सतगुरु रविदास जी कहंदे, ऐ मेरी कौम दे लोगो, निर्णय करो अज, फैसला लो अज कि थानू केड़ा सुख चाहिदा। एक सुख गुरु रविदास जी कहंदे ओ हुंदा कि शमशान घाट दे विच जदों रूड़ा राम ते परसिन्नी धरती तो चले जांदी आ, 5 क्विंटल लकड़ां दे विच दब के फूक दित्ती जांदी आ, ओनू फिर कोई दुख नहीं हुंदा, ओनू कोई दुख नहीं हुंदा, ते ओ सुखी हो जांदी है जदों स्वाद ही मुठ बन जांदी है। गुरु रविदास जी कहंदे एक सुख ए हुंदा, दूजा सुख अपने राज विच हुंदा, स्वै राज। स्वैराज, स्वराज, स्वराज शब्द भारत दे इतिहास विच जे कदी लिखिया गया, जे कदी पढ़िया गया, थोड़े विच पैदा होए परम पिता सतगुरु रविदास जी ने उत्तर प्रदेश की धरती ते बैठ के लिखे। सानू चेते नहीं, सानू नहीं याद कि बाबा साहब अंबेडकर कहंदे आ कि तुसी अपनी कंध ते लिखना आ, कंध ते कि तुसी इस देश दे हुक्मरान बनना है। धर्म मानना हुण फिर हाथ खड़े करियो, किन्ने लोग ने जिन्हां ने अपने घर लिखिया होवे, एक ड्राइंग बना के कंप्यूटर चो प्रिंट कढा के कि असीं इस देश दे हुक्मरान बनना। प्लीज करो हाथ खड़े। जदों तक असीं डेट शीट लिखदे आ कंधां दे उत्ते, डेट शीट पेपरां दी आउंदी डेट शीट असीं कंध ते लिखदे आ कि मता कोई तरीक इहो जही ना होवे कि मैनूं चेता भुल जाए ते मैं पेपर देण तो रह जावां। क्यों लिखदे आपां? आपां कंध ते क्यों चिपकाउने आ? क्यों चिपकाउने? इसे करके कि सानूं बार-बार दिखदी रहे। तुहानूं अज तक तुहाडी कंध ते दिखिया नहीं, जे दिखिया हुंदा तां बाबा साहब अंबेडकर दी इस बाह नूं राम आया, तां इस बाह नूं जेड़ी हर चौक ते खड़ी तुहानूं ललकार रही है। जलंधर दे चौक विच खड़ा अंबेडकर, फगवाड़े दे चौक खड़ा अंबेडकर, नवांशहर दे चौक च खड़ा अंबेडकर, ते असीं कित्थे आ? सानूं कदे याद नहीं, दिल च होना तां बहुत दूर दी गल। और जिन्हां अपने बडारू चेते भुल जाण, जिन्हां अपने बडारूआं दियां गल्लां
ਵਡਾਰੂਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਨਾ ਬਣ ਪਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ? ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਬਿਗਲ ਬਜਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬੋਲੋ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ हे ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅੱਜ ਕਸਮ ਖਾਨੇ ਆ ਤੇਰੀ, हे परम पिता गुरु रविदास अज कसम खाने तेरी कि सानू माफ करी, तेरी मन्नी नहीं गई सानू माफ करी। अज जागी अणख साडी, अज जागी जुड़त साडी, अज तो बाद हे बाबा साहब अंबेडकर, हे परम पिता गुरु रविदास जी, तेरे सुपनियां नू पूरा करन दे लई जान दी वाजी ला देंगे। कौन कसम खाण नू तैयार है? किसे दी जागी अणख? जे धरती ते किसे दी जागी, जिन जुरत कीती, जिन कसम खाधी, ओदा नाम काशी राम है। वो भी तुहाडे विच पैदा होया, वो भी तुहाडी बरादरी विच पैदा होया, वो भी रामदासिया सिख सी, वो भी जलाए दे टब्बर चों सी। वो कहंदा सी हर स्टेज ते काशी राम चमार आया, गुरु रविदास दा बेगमपुरा बसाउण आया, काशी राम चमार आया, टाई वाले बाबे दे सुपने पूरे करन आया। ते असी सानू काशी राम भी नहीं याद। ए जे अंबेडकर दा जन्मदिन असी अपने नगरां विच मनाउण लगे आ, जे बाबा साहब अंबेडकर अज शहरां दे पिंडां दे हर चौक विच नजर आउंदा, ए काशी राम दे कम्मां तो बाद आउंदा, तुहाडे विच पैदा होया। जे अज काशी राम ना हुंदा तां अंबेडकर दा जन्मदिन तुहाडे पिंड कदी भी ना हुंदा, कदी भी ना हुंदा। नहीं तां बजुर्ग बैठे आ 60-70 सालां वाले, इन्हां नूं पुछो जदों ए जवानी दे समय विच सी किन्ने क अंबेडकर साहब दे जन्मदिन मनाए जांदे सी? एक भी नहीं, एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि जदों अंबेडकर साहब इस धरती तो गए 6 दिसंबर 1956 तां इस देश दे ओ लोग जिन्हां ने साडे हिस्से दियां जमीनां कब्जे च कीया तुहाडे कोल। मैं बसां नूं हत्थ खड़े कराए, तुहाडे हत्थ नहीं खड़े होए। मैं ट्रक्कां नूं हत्थ खड़े कराए, तुहाडे ट्रक्कां दी बार नूं हत्थ नहीं खड़े होए। मैं तुहानूं पेट्रोल पंपां बारे पुछिया, हत्थ नहीं खड़े होए। मैं जमीनां बारे पुछिया, हत्थ नहीं खड़े होए। साडा हिस्सा इस देश विच गया किथे? गया किथे? गुरु रविदास जी कहते राजे बनो, हुक्मरान बनो। बाबा साहब अंबेडकर कहते कंध ते लिख लाओ, उदों तक नहीं मटेना जदों तक असी हुक्मरान नहीं बनते। और गुरु रविदास जी कहते ये भी गलती करते हो, बे बन गया तो भुल जाना, बे हुण बन गया हुण खत्म नहीं। कायम दायम सदा पातशाही, ये पातशाही जड़ी मिलनी आ, ये हमेशा लई कायम भी रखनी है, ये कायम भी रखनी है। असी +2 पास, असी 10वीं पास, असी BA पास, असी MA पास, असी डॉक्टर वकील इंजीनियर, ते गुरु रविदास जी साडे तो बहुत घट पढ़िया है। सी ओ की कहंदा? कायम दायम सदा पातशाही, ये कायम भी रखनी है। ते असी तक काशी राम कहंदा इस पातशाही नूं जे इन्हां विचों कोई जुरत नहीं करता, जे इन्हां विचों कोई अणख नहीं करता, तां जिंदगी दां ते लाउंदा काशी राम। मैं अंबेडकर दे सुपने पूरे करूंगा, हे काशी राम। और मां नूं चिट्ठी पाउंदा, मां मेरे सिरे ते हुण सेरा नहीं। और उम्र काशी राम दी उस साल किन्नी? 30 साल। किन्नी उम्र? 30 साल। और बंब बनाने वाली फैक्ट्री च विज्ञानी, विज्ञानी बंब बनाने वाली फैक्ट्री 30 साल दा मुंडा काशी राम दी उम्र थोड़े लिए खड़ा होया, थोड़े लिए राजभाग लिए खड़ा होया। ते पंजाब दे लोग, बड़े बब्बर शेर लोग काशी राम दे मगर लगे, डारा दियां डारा मगर लगियां।
कि हे काशी राम जिन्हां ने अंबेडकर समझिया कि जे काशी राम अंबेडकर इदां दा सी, अंबेडकर दे सुपने पूरे करन दे लई अज काशी राम तू कल्ला नहीं, मोड़ बंगड़ भी तेरे नाल है। ते हजारां लोग उहदे नाल खड़े होए काशी राम दे। और पूरे भारत दे अंदर जे सब तो पहला किते खाता खुलिया तां पंजाब दी धरती ते एक मैंबर पार्लीमेंट काशी राम दे मगर लगे लोग। पूरे भारत विच जे किते पार्टी विरोधी धर दी कैबिनेट रैंक लिया तां पंजाब विच लिया। हेडमास्टर साहब पंजाब विच ਉਹ ਲੋਕ ਯੋਧੇ ਸੀ ਆ ਬੈਠੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਭੀੜ ਪਈ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ। यूपी दे लोग खड़े होए वो कहंदे काशी राम असी तेरे नाल है, दस की चाहना। कहंदा मैं तुहाडे बच्चियां नूं जमीनां दे मालक बनाऊंगा, मैं ठेकेदार पैदा करूंगा थोड़ियां बस्तियां च, मैं फैक्ट्रियां दे मालक पैदा करूंगा थोड़ियां बस्तियां दे विच। सारे दा सारा यूपी बाबा साहब अंबेडकर दे सुपनियां नूं पूरा करन दे लई मान्यवर साहब काशी राम दे नाल खड़ा होया। 4 बार सरकार बनाई, काशी राम ने नारा दिता जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। क्या असी पंजाब दे लोग इस नारे नूं पूरा नहीं करना चाहते? एक को जीवन है जेड़ा एक कसम खावे कि है बाबा साहब अंबेडकर तेरी बाह खड़ी है, इस बाह नूं असीं राम दवावांगे। और ओदे लई अज युद्ध चल रहा, राज भाग दा युद्ध। अज तो 10 साल पहला 20 साल पहला ये युद्ध चलिया, तुसी जित्तां प्राप्त कीतियां, जित्तां प्राप्त कीतियां, हजारां सालां तो बाद जित, हजारां सालां तो 2200 साल। किसी दिन लावांगे इत्थे केडर कैंप, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ 2200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ। ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 2200 ਸਾਲ ਬਣਿਆ। 2200 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ कि अपनी अपनियां बस्तियां विच सरकारी ठेकेदार पैदा करने हैं। सरकारी ठेकेदार समझदे हो? 5000 करोड़ दा ठेका, 10000 करोड़ दा ठेका, 2-2 करोड़ 10-10 करोड़ दे ठेकेदार कहंदे आ सरकारी। वोट पाउण दा मतलब हुंदा पेट्रोल पंपां दे मालक बनना। वोट पाउण दा मतलब हुंदा फैक्ट्री दा मालक बनना। जदों वोट चाचा जी नूं दे के आओ उदों ये दिल दे विच तुहाडे जवाब आना चाहिदा कि मैं अपने बच्चे दे हिस्से दी जमीन, अपने बच्चे दे हिस्से दा पेट्रोल पंप, बच्चे दे हिस्से दी बस ट्रक, बच्चे दे हिस्से दे परमिट चाचा जी नूं दे। जदों फड़ो शराब दी बोतल और वोट दे के आओ चाचा जी नूं, तो उदों कहना अपने मन दे अंदर कि अपने हिस्से दी जमीन, अपने हिस्से दा पेट्रोल पंप, अपने हिस्से दी फैक्ट्री चाचा जी नूं दे। वोट दा मतलब ये हुंदा, वोट दा मतलब 500 नहीं हुंदा, वोट दा मतलब 1000 नहीं हुंदा, वोट दा मतलब पट्ठियां दी पंड नहीं हुंदा। बाबा साहब अंबेडकर कहंदे आ ऐ मेरी कौम दे लोगो अज युद्ध चलण आया, वोट दी राखी ऐदां होनी चाहिदी आ जिद्दां असीं अपनी धी नूं प्यार करीदा, जिद्दां असीं अपनी धी दी सांभ संभाल रखिया करीदा। क्या साडे मन विच कदे इदां आया कि वोट साडी धी आ, इस वोट दी इज्जत असीं अपने लई वरतों करनी है। दूजे दी इज्जत बनाउण लई अज तक असीं अपनी वोट दी वरतों कीती आ। आओ मेरे पंजाब दे लोगो अज आपां बाबा साहब अंबेडकर दे
ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ अपनी वोट का इस्तेमाल करना शुरू करिए। और वो लोग, वो नौजवान साहब काशी राम वर्गे जेड़े जीवन दाते ला सकते होन कि हे गुरु रविदास अज तेरे सुपनियां नूं पूरा करन दे लई इस नगर दा नौजवान खड़े होए आ। है काशी राम तेरे सुपनियां नूं, तेरे जीवन दी कुर्बानी नूं मोड़न दे लई इस नगर दे नौजवान खड़े होए आ। इस नगर दे मुलाजम व्यापारी NRI एक कसम खान, हे बाबा साहब अंबेडकर तेरे अंदोलन नूं मंजिले मकसूद ते पहुंचाण दे लई असीं हिस्सा तां नहीं लै सकदे, पर साडी जेब बड़ी भारी आ, तेरे अंदोलन दे विच लावांगे। ਇਹ ਖਾਨ ਕਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਦਿਨ ਔਰ ਦੇਸਾ ड्रामा गिणिया जाएगा जे असीं संकल्प लैके नहीं जाते। ये तुसी फैसला करना। मैनू उम्मीद है कि पंजाब दे लोग बड़े दलेर ने, जे इन्हां दी अणख नूं कोई चोट पजाए तां इह अणखीले सूरमे पंजाबियां वर्गे कोई हो नहीं सकदे। इहो जिही आस करदा होया तुहाडे तो खेमा दा जाचक है, गज के बुलाउणी आ फतेह बाबा साहब अंबेडकर नूं याद करते होए। जय भीम, जय भीम। धन्यवाद।